नमस्कार दोस्तों, खास खबर भारत में आपका स्वागत है। बात करेंगे रामगढ़ विधानसभा सीट की। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर ने गुरुवार को नामांकन दाखिल कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस दौरान कहा कि 10 महीने में सरकार का असली चेहरा सामने आ चुका है। एक भी वादा पूरा नहीं किया है। वोट बढ़ाने के लिए बाहर के लोगों को रामगढ़ में लाया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, सरकार 10 महीने में फेल साबित हुई है। सिखों को खालिस्तानी कहने वाले और जाटों को हरियाणा में गाली देने वाले अपना स्टैंड क्लियर करें। कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर ने कहा कि हम रीको और ईआरसीपी के लिए रामगढ़ में लड़ाई लड़ेंगे और मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाएंगे। जो आज नामांकन हुआ है, ये हमारे साथ आम जनता यही तय किया गया था, यही एक होना चाहिए कि आम जनता के द्वारा साथ में मिलकर नामांकन भरे। और जहाँ तक कि दूसरी पार्टियों का सवाल है, वो बड़े बड़े नेताओं को लाएंगे। मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री आने वाले हैं, वो जनता जरूर उनसे पूछने वाली है कि पिछले 10-11 महीनों के अंदर उन्होंने क्या काम किया। वो इतना ज़्यादा विचलित हुए हुए हैं, वो अपने आप को आज ही मान रहे हैं कि इनको बड़े बड़े बाहर के लोगों को इनको ज़रूरत पड़ रही है कि उनको लेके आए, उनके चेहरे से शायद कुछ ना कुछ वोट बढ़ जाएं, लेकिन उनके वोट घटने वाले हैं। जुबेर खान जी का यहाँ एक पारिवारिक रिश्ता था हर वोटर के साथ। आज जो भी कार्य हुआ है, ये चाहे एसडीएम ऑफिस का कार्यालय बना हुआ हो, चाहे यहाँ बिजली का खंभा लगा हुआ हो, चाहे रोड बना हो, चाहे कॉलेज बना हो, चाहे नगर पंचायत बनी हो, चाहे हमारा पंचायत समिति बनी हो, जो भी कोई कार्य हुए हैं वो माननीय जुबेर खान जी, कांग्रेस सरकार ने करवाए हैं। जनता उस परिवार का मान सम्मान करती है, उस परिवार को अपना खुद का परिवार मानती है। बहुत अच्छा चुनाव के अंदर हमारी जीत होने वाली है, और ख़ास तौर से इसलिए भी जीत होने वाली है कि जो कार्य कांग्रेस पार्टी ने कराया था, माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो कराया था, वो कार्य को रोकने का काम किया है। आज ईआरसीपी के लेकर ढिंडोरा पीटते हुए माला पहन रहे हैं, मंचों पर भाषण दे रहे हैं। कहाँ है वो पानी? रामगढ़ की जनता आज चाह रही है, वो पानी कहाँ है? सिर्फ माला पहनने से, लड्डू खाने से पानी नहीं मिलने वाला है। तो ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। 10 महीने में इसका असली चेहरा सामने आ गया है। जो वादे इनने करे हैं, वो वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। ये खामोशी आज की रणनीति का कौन सा हिस्सा है? तो आप बिल्कुल शांत होकर आए, लो प्रोफाइल में देखिए, मेरे ख्याल से चुनाव जनता लड़ती है। हमारे लिए बड़ा शोर शराबा नहीं करना चाहिए, और ये जो लोग चुनाव में आगे नहीं आ पा रहे, जो चुनाव को घबरा रहे हैं, वो जितना मुख्यमंत्री लाए, प्रधानमंत्री लाए, किसी को लेके आए, वो इसलिए घबराए में हमारे साथ जनता साथ है, उनके साथ ये बड़े बड़े नेता साथ हैं। होने जा रहे हैं, क्या बहुत अच्छा रहेगा, और मैं समझता हूँ ऐतिहासिक जो है रिजल्ट राजस्थान के अंदर आएंगे। आज जो 10 महीने का कार्यकाल इस सरकार का है, एक फेल सरकार साबित हो रही है, पर्ची सरकार साबित हो रही है, जो असमंजस की स्थिति में है। मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले पाते हैं, और हकीकत ये है कि न किसी मंत्री की चल रही है। मंत्री ने इस्तीफा देके अपने भाई को टिकट करा लिया, वो इस्तीफा मंजूर नहीं करा पाए अभी तक ये लोग। और साथ ही विधायक इनके कह रहे हैं कि हम जन सुनवाई कहाँ पे जाके करें। तो ये हाल तो इस सरकार के हैं। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मैं मीडिया के माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगा कि जब वो 10 महीने पहले यहाँ आए थे, 8 महीने पहले आए थे, और ईआरसीपी का स्वागत करवा के गए थे, उसके बाद उन्होंने कितना पैसा इस स्कीम के लिए दिया है। जिस हेलीकॉप्टर में बैठ के वो जिस बांध का अवलोकन कर रहे हैं, वो बांध कांग्रेस सरकार ने, हमारी गहलोत सरकार ने बनाया हुआ है। और ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट इन लोगों को करना चाहिए था, 10 साल इन्होंने डिले किया। 25 सांसद होते हुए, केंद्र में सरकार होते हुए, राजस्थान का जल शक्ति मंत्री होते हुए, और आज ये एक जनता को गुमराह करने का ये लोग काम कर रहे हैं। जो नींव हमने रख दी, ईआरसीपी हमारा प्रोजेक्ट था। मैं मांग करता हूँ, सीएम से कहना चाहता हूँ कि इसमें राजनीतिक बात दूर करते हुए जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा कराएं और यहाँ की जनता को राहत दें। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का कैसे करोगे आप? और सरकार है, ऐसा कांग्रेस मानती है कि जब सरकार है तो वो दुरुपयोग कर सकते हैं। सरकार है ही नहीं, सरकार जनता के लिए तो है नहीं, और दुरुपयोग के लिए सरकार हाजिर है। अब तक आप देख रहे होंगे, यहाँ रामगढ़ के अंदर ही जिस प्रकार से अधिकारियों को अनऑफिशियल हटा दिया गया है, आचार संहिता लागू होने के बाद में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और जगह भी
आचार संहिता लागू होने के बाद में बड़ी बड़ी लिस्टें कर्मचारियों को डराने के लिए कि बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की लिस्टें जारी की गई, फिर उन लिस्टों को आधे घंटे के अंदर कैंसिल किया गया, एक भय पैदा करने के लिए कि अगर आप लोग साथ नहीं लगे तो आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा जाना पड़ेगा। चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करेंगे क्या? ये करेंगे, पर इनके इलाज करने के लिए टीकाराम जूली यही है। ये पक्ष के नेता हैं तो मैं विपक्ष का नेता हूँ, इनको दुरुपयोग तो करने नहीं दूंगा, ये बता देता हूँ। जनता के बीच में जाएं, हाथ जोड़ के जनता से वोट मांगें, जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो रामगढ़ का नेता बनेगा। ऐसी बात सामने आ रही है कि मेवात के जो एरिया है उनको खाली कराया जा रहा है, OLX की ठगी के नाम पे छापामारी भी चल रही है। देखिए, अब जिस प्रकार का ये जो एक वातावरण पैदा करेंगे, हमेशा होता आया है, SC की कोई बच्ची से रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर सकते हैं। मैं आज पूछना चाहूँगा, बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करे। जिस बीजेपी ने सिखों को खालिस्तानी बताया था, समर्थक बताया था, आज उस बीजेपी का स्टैंड क्या है ये बताए। जिस बीजेपी ने जाट समाज को हरियाणा के अंदर गालियां दी हैं, आज यहाँ पे उनका स्टैंड क्या है ये मैं पूछना चाहूँगा। बीजेपी अपनी स्थिति क्लियर करे। मैं चाहता हूँ रामगढ़ का चुनाव विकास के नाम पे हो, कैंडिडेट के नाम पे हो। किस कैंडिडेट का क्या विजन है, कौन सा कैंडिडेट अपने इलाके के लिए क्या लड़ाई लड़ना चाहता है, उस आधार पे जनता वोट दे। ये जिस प्रकार की भ्रामक अब मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके पहुंच रहे हैं, इससे पहले भी आए थे, मुझे खुशी होती जिस दिन वो भागीरथ बन के स्वागत करा के गए थे, और आज कोई पानी की शिलान्यास या उद्घाटन करके जाते तो मजा आता। आपके पिताजी यहाँ से MLA रहे, माताजी रहे हैं, उन्होंने भी विकास कराए थे। अब चूंकि बीजेपी की सरकार है, क्या आपको लगता है? नहीं, सारे काम उनके विजन के हिसाब से होंगे, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से होंगे। युवाओं के लिए रोज़गार की बात हो, चाहे रोड्स की बात हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे ERCP जो हमारे एरिया का बहुत बड़ा मुद्दा है उसकी बात हो, सबके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। आप युवा हैं, क्या आपकी योजनाएं रहेंगी इस क्षेत्र के विकास को लेके? क्योंकि आपके मदर फादर दोनों विधायक रह चुके हैं, क्या कमियां रह गई जिनको आप पूरा करेंगे? देखिए, कमियां तो ऐसा कोई रही नहीं, ज़्यादा बड़े लेवल की कमियां हैं जो सरकार के लेवल पे हैं। जैसे कि रिकोस के हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो नौजवान को, युवाओं के लिए रोज़गार के लिए करे थे, वो फाइल्स अटकी पड़ी हैं दिल्ली में, उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ERCP बहुत बड़ा मुद्दा है, जो पानी का स्तर है बहुत नीचे जा चुका है, पानी की व्यवस्था यहाँ बहुत ज़रूरी है, जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने पिछले टाइम करा था, लेकिन वो इस सरकार में कुछ उस पर वर्किंग नहीं हो रही, तो उस पर हमको अपनी लड़ाई लड़नी है।